अगर आप कंपेयर करेंगे पहले से बहुत बेहतर सर यहाँ से सर सामने है। ये एक डायनेमिक इशू है, इसमें डायनेमिक है, फैक्टर्स बहुत सर यहाँ से सर फैक्टर्स जो है उनका रोल है। अभी फैक्टर्स चेंज होते जा रहे हैं, इसमें मैनेजमेंट भी चेंज होती जा रही है, तो आगे ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ेगा, आने वाला है, आप कह रहे हैं मारुति आने वाला है, तो लोगों का आना होगा, टूरिस्ट सीजन आने वाला है, तो जो ही वो ज़्यादा आ जाएंगे तो हमारे प्लान्स इन हैंड है और इसका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। सर आप प्रेस वालों की बात करेंगे, प्रेस कॉलोनी में प्रेस वालों को सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही है गाड़ियां पार्क करने में, इस बारे में, क्योंकि इससे पहले जो रूल्स थे वहाँ इसके अलावा हमारी जो आप कहते हैं टोइंग की बात है, टोइंग में सिर्फ हमारे पास 4 ही क्रेन है, तो 4 क्रेन नॉर्मली यू नीड ए क्रेन फॉर एवरी रूट, क्योंकि हमारे थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में भी थोड़ी कमजोरी है। अगर गाड़ी लगानी है हमें ये अंदाज़ा नहीं आता है कि रोड साइड पार्किंग में कहाँ लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं, किस तरीके से लगाएं, उसके लिए हम इसको डिसिप्लिन करते हैं, हम अनाउंसमेंट करते हैं। 4 क्रेन पूरे शहर के लिए बहुत कम है और टोइंग बहुत कम हो जाती है बिकॉज ऑफ लेसर नंबर ऑफ व्हीकल्स। नंबर ऑफ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा व्हीकल्स को उठाना हमारे बस की बात नहीं है, टाउन पार्किंग में होती है, बट वी डू टो द व्हीकल्स, बट हमारा एफर्ट यही है कि हम मेन जो है आर्टेरियल रोड्स जो है, मेन रोड जो है वो उनको फ्री रखें। जहाँ जहाँ बाकी जगह हैं, मतलब जहाँ पे इजी एक्सेस है लोगों के लिए, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वहाँ हम नहीं टच करते। सर शहरी सन्नाटा की अगर हम बात करें, कई खुद को अपना एहसास होना चाहिए, खुद को एक कॉपरेशन होनी चाहिए, खुद की एक सपोर्ट होनी चाहिए, जिससे ये आप जो चोकिंग होती है, जो आप कहते हैं कंजेशन होती है चौक्स में, वो कम होती जाएगी। हमारे ट्रैफिक वाले सुबह से लेके शाम 1:30 बजे तक खड़े रहते हैं, जितना भी मैन पावर है तो सफिशिएंट है और ट्रैफिक नहीं चलाता है। मैन पावर कम होना चाहिए, ट्रैफिक इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अगर ऐसी हो जाए कि स्मूथ फ्लो कर दे, ऑब्स्ट्रक्शंस खत्म हो जाए, तो मैन पावर की ज़रूरत नहीं। आप कहते हैं हर जगह शहर में मैन पावर लगाए, ज़रूरी नहीं है हर जगह लगाना। मैन पावर सुपरवाइज करने के लिए होता है, वायलेशन के लिए होता है, चालानी के लिए। अगर कोई वायलेशन करता है, ट्रैफिक तो खुद ही फ्लो करना चाहिए, ट्रैफिक की मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए खुद ही। हमारी ऑब्स्ट्रक्शंस है बेसिकली रोड्स पे, उन ऑब्स्ट्रक्शंस की वजह से ट्रैफिक रुकता है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो बॉटल नेक है, चाहे वो रॉन्ग पार्किंग वाला है, चाहे और कोई फैक्टर है। बिकॉज ऑफ दैट वी सी दैट देयर इज कंजेशन। उस कंजेशन को अगर कम करना है, इन ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाने की जरूरत है। मैन पावर जितना मैं है, मैं रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे पास 600 लोग हैं, मैं 300 भी काम चलाऊंगा, लेकिन मुझे सड़कें दे दो, मुझे आप ऑब्स्ट्रक्शंस हटाओ, मुझे आप जंक्शंस को आप मॉडिफाई कर लो, जो मैं चाहता हूँ। रोड साइड पार्किंग आप उनको लाइंस कर दो, ताकि पार्किंग के लिए जगह एयर मार्क की जाए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। और साहब अगर देखा जाए, ट्रैफिक एक डायनेमिक फीचर है, डायनेमिक सिस्टम है, इसमें हर दिन नई चेंजेस आती रहती है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ऐड होती जा रही है। बाकी ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे आपने खुद ही बोला, बंकर कहीं खड़ा हो गया, ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से ट्रैफिक मैनेजमेंट में इशू आ रहा है। या कहीं आपको कहीं से कोई रोड बंद करना है, आपको डेवलपमेंटल काम करना है, उसकी वजह से आपको ट्रैफिक को चेंज करना है, तो ये एक डायनेमिज्म है, इसको मॉडिफिकेशंस होती रहती है। मैनेजमेंट इज द वर्ड, मैनेज ही करना है इसको। वी कैन नॉट हैव अ परफेक्ट सोल्यूशन, वी विल हैव, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में ही, ग्लोबल इशू है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा है। ट्रैफिक जैम्स यहाँ ही नहीं होते हैं, वर्ल्ड ओवर हो जाते हैं, बिकॉज फैक्टर्स चेंज। फैक्टर्स जब चेंज होते हैं, उसकी वजह से मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। आपकी बात सही है, हमने डाइवर्शंस दिए हैं, हमारा प्रोग्राम ही बेसिकली ये है कि मैनेज करें। मैनेजमेंट में डाइवर्शंस की जरूरत पड़ती है। हमारा बेसिक इशू है कॉन्फ्लिक्ट खत्म करें। कॉन्फ्लिक्ट जहाँ होता है व्हीकल्स का, वहाँ हमारी जैमिंग हो जाती है। ये बेसिक इशू है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। ट्रैफिक इंजीनियर्स को ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना चाहिए। जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगी, स्मूथ मूवमेंट चलेगी। अब रहा सवाल, आपकी कहते हैं डाइवर्शंस की वजह से इनकन्वीनियंस होती है, मैं उसका यही बोलूंगा, जहाँ वो चौक में खड़े रहें, अपनी टर्न का वेट करें, क्योंकि दूसरा ट्रैफिक जा रहा है, उससे बेटर है थोड़ा आप मूवमेंट में ही रहे। उस मूवमेंट की वजह से आपको दो में से आप चूज कर ले कौन सी कन्वीनियंस है, खड़ा रहना, फ्यूल जलाना, टाइम वेस्ट करना, या आप थोड़ा मोड़ करके, थोड़ा लंबा सफर करके आप टर्न करके आगे चले जाए।
आपको लगता है ये डाइवर्शन है, आपको क्यों नहीं छोड़ा जाता है, बट वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पे क्रिस क्रॉस है। क्रिस क्रॉस को हटाने के लिए, क्रिस क्रॉस को खत्म करने के लिए हमारा एफर्ट है कि हम डाइवर्शन देते हैं ताकि स्मूथ मूवमेंट में है, फ्लो ठीक रहे। जैसे इन्होंने कहा कि पहले में मेस है, मेस को बहुत कम किया हमने बिकॉज ऑफ दीज डाइवर्शन। रहा सवाल बंकर्स की, बंकर्स एक सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी में एक प्रायोरिटी है यहाँ पे। नेचुरली हर एक सिटीजन की सिक्योरिटी इम्पोर्टेंस है, तो उसमें हमारा ज़्यादा रोल नहीं है। हम कोशिश करते हैं, हमने लिखा है सरकार को भी, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, हमारे ही पुलिस डिपार्टमेंट है, हम तो उनको भी अप्राइज किया है कहाँ पे बैरिकेडिंग से, कहाँ पे बंकर से हमारी जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो सब। सर एक सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट अपने साथ लिया टूर पे और उनको दिखाई कहाँ पे जगह है, कहाँ पे ज़मीन अवेलेबल, सरकारी ज़मीन अवेलेबल है जिसको डेवलप किया जाए। रहा सवाल जो हमारी स्टिकर चालानिंग है या टोइंग जो है, ये टोइंग जो है बिकॉज हाई कोर्ट ने बैन कर दिया कंजेशन को कम करने के लिए, हाई कोर्ट ने बैन कर दिया रोड साइड पार्क। हमारी अपनी भी एक एहसास होनी चाहिए, हमारी पार्किंग फ्री होती है, नहीं रखना चाहता है कोई कम्यूटर सड़क पार्किंग में गाड़ी सड़क पे रखना चाहता है क्योंकि 2 मिनट का काम है, 10 मिनट का काम है, ऐसे बोलते हैं सड़क पे। ट्रैफिक वाले उनके साथ बिहेव करते हैं, रखने देते हैं उनको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी। जब वो उधर ही बैठता है तब वो चालान में लगता है। नॉट ओनली दैट, यहाँ अनंतनाग जाता है कोई बैंक वाला काम करने के लिए, सुबह पार्किंग में यहाँ रखता है गाड़ी, पार्किंग नहीं सड़क पे रखता है गाड़ी, तो दिन भर गाड़ी जब रहेगी चालान तो लगेगा ही उसको। आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट हमारे ट्रैफिक वाले तो कोऑपरेट करते हैं, दुकानदारों के साथ भी कोऑपरेट करते हैं और कम्यूटर्स के भी साथ कोऑपरेट करते हैं। अब यहाँ सवाल है कि हमारी एक पार्किंग की जरूरत है, दूसरा जो है हाई कोर्ट ऑर्डर जो है उसको हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर पब्लिक को ही कन्वीनियंस देने के लिए, जब तक कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है तब तक तो ये काम होता है। रोड साइड जो है, रोड साइड पे जो